स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना आत्मा और सच्चा से आराधना। आराधना आराधना तन मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। क्षमा करने वाले तेरी आराधना। उद्धार देने वाले तेरी आराधना। पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना। उद्धार देने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना आत्मा और सच्चा से आराधना। आराधना आराधना तन मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। जीवन देने वाले तेरी आराधना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। जीवन देने वाले तेरी आराधना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना आत्मा और सच्चा से आराधना। आराधना आराधना तन मन धन से आराधना। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। ओके नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुशियां मना सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ है। कोई लोग नाच कर खुशियां मनाते हैं, कोई लोग खुशियां बांट कर खुशियां मनाते हैं, है ना। कोई लोग क्या बोलना चाहिए, जो भी चीजें पाया है वो बताकर खुशियां मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे कि मेरे पास मोबाइल की कमी थी और एक मोबाइल की जरूरत थी मुझे, वो मोबाइल मुझे प्राप्त हो गया। तो ये जो मोबाइल है अच्छा खासा महंगा है, मेरे पास आ चुका है भेंट के रूप में। प्रभु ने सलामती दे और प्रभु ने आशीषित करे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो ये मोबाइल मेरे पास आ चुका है, मैं खुश हूँ। तो मेरे फॉलोअर्स को भी मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास जो कमी थी वो भर्ती हो गई, यानी कि पूर्ति हो गई है। वो भी खुश रहेंगे, है ना। काफ़ी लोग मेरे पास कुछ चीज़ नहीं होती है तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये कमियाँ हैं, ज़रूर प्रार्थना में याद रखें और जो भी सहयोग बनता है ज़रूर कर सकते हैं, कोई हरकत नहीं, उसमें कोई भी प्रकार का दबाव नहीं है। ठीक है, आप मेरे वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुझे मदद करें तभी मेरा वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी मदद करें या ना करें, लेकिन आप वीडियो देखें, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष करें। साथ ही साथ एक वीडियो मैं सामने लेकर आ रहा हूँ जिसमें क्या बोलना चाहिए, पास्टर बजेंद्र सिंह के प्रधान जी जो है, जिनका नाम है क्या बोलना चाहिए,
मैं उनका नाम हाँ याद आ गया, अवतार सिंह है ना, उनका नाम है अवतार सिंह। उनके विषय में काफ़ी अलग अलग प्रकार के अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और क्या बोलना चाहिए कि चंदन जो विरोध कर रहा है, और पास्टर बजेंद्र सिंह तो जेल में है, लेकिन खुशियाँ किस बात की बना रहे हैं, किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं, जो प्रधान जी हैं और अन्य लोग मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं अवतार सिंह जी, तो वो वीडियो के विषय में मुझे इतना खास मालूम नहीं है कि क्यों खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जिस बात में भी खुशियाँ मना रहे हैं तो मना सकते हैं, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति जिस बात में खुश है उस बात के लिए खुशियाँ मना रहा है, तो उसमें हमें क्या तकलीफ है ना। किसी के हार के विषय में खुशियाँ मना रहे हैं, या फिर किसी के जीत के विषय में खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसकी खुशियों को हम घोट नहीं सकते, उसकी खुशियों का गला हम घोट नहीं सकते, दबा नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनकी खुशियों को हम फांसी लगा नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। अभी समझ लीजिए कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल में चले गए। चंदन कहता है कि इसके वजह से खुशियाँ मना रहे हैं प्रधान जी, है ना। वो किसके वजह से खुशियाँ मना रहे हैं, क्या कारण खुशियाँ मना रहे हैं, किस भी कारण खुशियाँ मना रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? चंदन जी सुनिए, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है? कोई तो कोई क्या बोलना चाहिए, कोई किसी का व्यक्ति दुश्मन हार जाता है तो उसके विरोध में लोग खुशियाँ मनाते हैं, कोई जीत जाता है तो खुशियाँ मनाते हैं, कोई प्रसंग होगा, कोई उनका पर्सनल कोई प्रोग्राम होगा, उसमें वो खुशियाँ मना रहे होंगे, है ना। बाद में मैं बात करके भी वीडियो डालूंगा, दूसरी बार अगर आऊँगा तो क्या बोलना चाहिए, प्रधान जी से मैं बात करके ही वो दूसरी बार वीडियो का खुलासा लेकर आऊँ। लेकिन इस बार मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रधान जी जो वहाँ पर नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो किस बात के लिए खुशियाँ मना रहे हैं, चाहे किसी भी बात के लिए खुशियाँ मना रहे हैं, हमें उस मैटर पर विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुशियाँ मनाने दीजिए, किसी की खुशियों का गला हम घोट नहीं सकते, दबा नहीं सकते, फांसी नहीं लगा सकते, रोक भी नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े थे, तब भी लोग मजाक मना रहे थे, तब भी लोग खुशियाँ मना रहे थे। अभी समझ लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, है ना, कोई व्यक्ति मर गया, मसान घाट के ऊपर या फिर कब्रिस्तान के ऊपर ले जाते भी लोग हंसते हैं, कुछ लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो क्या हम उनको रोके, है ना? क्या हम उनका मजाक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे गुजरात के अंदर कुछ लोग मर जाते हैं, मसान घाट में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, उसको दफनाते हुए भी लोग हंसते हैं, कुछ बातें कर कर। हमने देखा एक भाई की माँ मर गई, वो क्या बोलना चाहिए, वो मूर्ति पूजक थे, क्या बोलना चाहिए कि हमारे वो पड़ोसी थे, और हम भी उनके साथ गए कब्रिस्तान पर, और हमने तो उसमें कोई भी प्रकार का भाग नहीं लिया, बस गांव के लोग हैं इसलिए साथ ही साथ हम अंतिम विदाई के लिए चले गए। ठीक वहाँ पर जाके हमने देखा उनका जो बेटा बड़ा, वो आंटी जी का बेटा जो बड़ा, वो भी वहाँ पर हंस रहा, बात करते हुए, गांव के लोग बात करते हुए हंस रहे हैं। तो मैं सोचा ऐसा कैसा ये इंसान लोग हैं कि ये लोग हंसते हैं, है ना, कि माँ मर गई, उनकी माँ मर गई और खड्डा कब्र खोदते हुए वो हंस रहे हैं, है ना। गांव के लोग भी वहाँ बात करते हुए हंस रहे हैं। मैं वहाँ तो निराश रहा, मैं तो अपने चेहरे से दुखी बताया, है ना। मैं तो जानता हूँ कि जहाँ दुखी लोग हैं वहाँ पर दुख जाहिर करना चाहिए, दुख दिखाना चाहिए, हाँ। तो है ना, वो तो क्या यार, कैसे लोग हैं। बदनामी नहीं कर रहा, एक हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जहाँ लोग दुखी है वहाँ पर आपको दुखी जैसा लगना चाहिए, जहाँ लोग आनंदित है वहाँ पर आनंद मनाना चाहिए। ये बाइबल इजाज़त हमें देती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रधान जी है कुछ लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसमें मैं उनका विरोध नहीं कर सकता, समझ रहे, और ना ही किसी को विरोध करने की ज़रूरत हो। चाहे किसी के भी बारे में वो खुशियाँ मना रहे हैं, हमें विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों,
प्रधान जी के विषय में क्या बोलना चाहिए, उनका जो बिशप जी है, जी चंदन का जो बिशप है, वो भी विरोध कर रहा था। पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में इसका हाथ है, इसका हाथ है, वो उसका हाथ है। ऐसे काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं इनको बदनाम करने की। कर लो, कोई हरकत नहीं, लेकिन हमारे पास जो भी खबरें आएगी वो हम आपको अपडेट जरूर बताएंगे, चाहे उन्होंने फंसाया नहीं फंसाया, है ना। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो प्रधान जी लोगों को सहयोग करते हैं, प्रधान जी लोगों को हैंडलिंग करते हैं, प्रधान जी बात सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। ये बातें हमें सुनने के लिए मिली है। आगे क्या बातें मिलेगी वो हम जरूर वो बात भी सामने लेकर आएंगे। तो कोई भी प्रधान हो, चाहे कोई मिनिस्ट्री के हो, चाहे कोई कंपनी के हो, चाहे कोई देश का प्रधान हो, सब लोगों का मकसद यही होना चाहिए, और ये होता भी है कि जनता को सही लेकर चले। जो भी पदवी दी गई है उसको ईमानदारी से निभाएं। इसी बात के लिए पदवी उन्हें दी जाती है, और लोग उनके ऊपर आशा करते हैं, उनके ऊपर भरोसा भी रखते हैं, दिल और जान लगाकर उनको अपना विचार बताते हैं और उसका खुलासा चाहते हैं उनसे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रधान जी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ, प्रभु आपको आशीष करे। आपके विरोध में चंदन ने बोला है और मैंने वीडियो देखा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ, अच्छा भी नहीं लगा। खास बात कहना चाहता हूँ चंदन को कि इधर उधर का वीडियो उठाकर ऐसे कुछ लोगों को बदनाम ना करें, सबूत के साथ आइए और आगे बढ़िए। और बिशप को भी कहना चाहता हूँ, विजय इमानुएल को, कि आप सुधर जाइए, उस बच्चे को सुधार लीजिए। उसका भी क्या बोलना चाहिए, वो दूध पी रहा है, अभी बाइबल को इसने समझा नहीं है। किसी के भी विरोध में किसी का भी वीडियो लेकर आता है ये। अभी प्रधान जी के विषय में लेकर आया अवतार सिंह का, बाद में और किसी का लेकर आएगा, बीच में मेरा लेकर आया था, ये लेकर आता रहेगा। मैं फॉलोअर्स को बोलना चाहता हूँ उसका वीडियो बिल्कुल ना देखें, चंदन के वीडियो बिल्कुल ना देखें। उसके फॉलोअर्स अगर आप है तो भाग जाओ, आपको मौत के घाट ले जा रहा है चंदन। सीधा और सिंपल बात बता रहा हूँ, मौत के घाट ले जा रहा है चंदन। से भाग जाओ, दूर हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसे पापी व्यक्ति से दूर हो जाओ। ये पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और ये वचन तो बताता ही नहीं, बाइबल का वचन बताता ही नहीं बाइबल का। क्यों नहीं बता रहा, क्या कारण है इसका? प्रेम भाव करो और आगे की ओर बढ़ो मेरे भाइयों बहन। आइए मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। हाँ, यूहन्ना 14 का 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम और मैं जो भी है अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञा मानना ही पड़ेगा। यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते तो आप आज्ञा नहीं मानेंगे। जिसको उसको गिराते रहोगे, जिसको उसको आप धकलते रहोगे, जिसके उसको बुराई करते रहेंगे, जिसको उसको आप जो बिगड़ा हुआ है उसको ज़्यादा बिगाड़ देंगे। जो भी आप किसी का भी विरोध करते हैं तो सुधारने के लिए विरोध करो, है ना, आगे बढ़ाने के लिए विरोध करो कि अब वो सुधर जाए फिर आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। सुधारने के लिए आप किसी का विरोध करो, पर उसे गिराने के लिए मत करो, है ना, उसको बर्बाद करने के लिए आप विरोध मत करो यार। अगर वो व्यक्ति आपकी सुनता नहीं है, आपके समझौता नहीं करता है, सुधरना नहीं चाहता है, तो ठीक है, उसके हालत पर उसे छोड़ो। ठीक है, तो चंदन भाई आप आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं, लेकिन सुधारा करते हुए बढ़े। इसके शब्द में आशीष क्या बोलना चाहिए, ये चंदन के शब्द में यीशु मसीह का गुण नजर नहीं आता, इसके अंदर प्यार नजर नहीं आता, ये भागने की बातें करता है। हमारे वकील के विरोध में उन्होंने गलत बोला है ना। वकील उसके ऊपर एक्शन जब लेंगे, उसका चैनल भी जाएगा, उसका क्या बोलना चाहिए, जो भी ये कार्य कर रहा है ये सारे कार्य इसके बंद किए जाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। वीडियो में बढ़िए, आगे बढ़िए।